आज हम लोग पढ़ेंगे आधुनिक काल। तो आधुनिक काल गद्य खंड प्रकरण 1 1900 से 1980। सामान्य परिचय में शुक्ल जी ने गद्य का विकास 1400 के आसपास ब्रजभाषा गद्य का नमूना मान सकते हैं, इनसे शुरुआत की है। फिर आ जाते हैं विट्ठलनाथ का है श्रृंगार रस मंडन। फिर ये है 84 वैष्णवन की वार्ता और 252 वैष्णवन की वार्ता। ये महत्वपूर्ण है, यहाँ से प्रश्न बनता है, ये भी ध्यान रखना है। श्रृंगार रस मंडन, विट्ठलनाथ, ब्रजभाषा और 252 वैष्णवन की वार्ता जो औरंगजेब के समय में लिखी गई। 84 वैष्णवन की वार्ता, 252 वैष्णवन की वार्ता, इसको लिखा किसने है, किसकी रचना है, तो गोकुलनाथ ने। और यदि पूछ लिया जाए लेखबद्ध किसने किया, तो हरिराय ने किया था। 17वीं शताब्दी का उत्तरार्ध है। 84 वैष्णवन की वार्ता, 252 वैष्णवन की वार्ता और पीछे औरंगजेब के समय में ये लिखी गई। फिर नाभादास आ जाते हैं, इनका अष्टयाम है। संवत 1660, ब्रजभाषा राम की दिनचर्या का वर्णन है। फिर आ जाते हैं बैकुंठमणि शुक्ल। तो बैकुंठमणि शुक्ल ओरछा के महाराज जसवंत सिंह के यहाँ ये ब्रजभाषा गद्य में रचना करते थे। अगहन महात्म्य, वैशाख महात्म्य इनकी रचना है। ये TGT 2021 में पूछा गया प्रश्न है। अगहन महात्म्य किसकी रचना, तो बैकुंठमणि शुक्ल की। ब्रजभाषा में नासिकेतोपाख्यान संवत 1760 के उपरांत कर्ता का नाम ज्ञात नहीं है, ऐसा शुक्ल जी कहते हैं। सूरती मिश्र आ जाते हैं, इन्होंने बैताल 25 लिखी जो संस्कृत की कथा को लेकर लिखा गया है। बाद में लल्लू लाल ने खड़ी बोली हिंदुस्तानी में भी लिखा। फिर आईने अकबरी की भाषा वचनिका लाला हीरा लाल जयपुर नरेश सवाई प्रताप सिंह की आज्ञा से लिखा। फिर गंग कवि, ये भी महत्वपूर्ण है। चंद छंद वर्णन की महिमा किसकी है, गंग कवि की। यह गद्य पुस्तक खड़ी बोली में है और अकबर के समय में लिखी गई। इसकी पंक्ति है, चंद छंद वर्णन की महिमा इतना सुन के पातशाह जी श्री अकबर शाह जी आद शेर सोना नरहर दास चारण को दिया। राम प्रसाद निरंजनी आ जाते हैं, जो प्रथम प्रौढ़ गद्य लेखक माने जाते हैं। संवत 1798 भाषा योग वशिष्ठ जो खड़ी बोली में है। ये पटियाला दरबार में महारानी को कथा बाँचकर सुनाते थे। फिर मुंशी सदा सुखलाल लल्लू लाल से 62 वर्ष पहले खड़ी बोली का गद्य अच्छे परिमार्जित रूप में लिखा, ऐसा शुक्ल जी कह रहे हैं। फिर हरिसेणाचार्यकृत जैन पद्म पुराण का भाषानुवाद किया, ये दौलत राम ने किया। फिर अगले कवि हैं मुंशी सदा सुखलाल नियाज, इनका उपनाम नियाज था, तो ये भी पूछ लेता है नियाज किसका, तो मुंशी सदा सुखलाल। शुक्ल ने चारों लेखकों में सबसे अधिक महत्व मुंशी सदा सुखलाल को दिया है। कहा भी है मुंशी सदा सुखलाल की भाषा साधु भाषा अधिक महत्व की है। चारों में सबसे पहले लेखनी भी पहले उठाई, अतः गद्य का प्रवर्तन करने वालों में विशेष स्थान है, ऐसा शुक्ल जी कह रहे हैं। मुत्तखबुत वारीख इनकी रचना है। मैं अपने बारे में लिखा, 65 वर्ष की अवस्था में नौकरी छोड़कर प्रयाग चले गए, शेष आयु वहीं हरिभजन में बिताया। मुंशी सदा सुखलाल के बारे में ये भी है। रस्मो रिवाज भाखा का दुनिया से उठ गया। फिर आ जाते हैं इंशाअल्लाह खां, ये मुर्शिदाबाद उर्दू के प्रसिद्ध शायर थे। दिल्ली के उजड़ने पर ये लखनऊ चले आए। एक दिन बैठे बैठे यह बात ध्यान में चढ़ी कि कोई हिंदवी की छुट और किसी बोली का पुट न रहे, कोई ऐसा गद्य लिखा जाए या कविता लिखी जाए जिसमें हिंदवी के छुट और किसी बोली के पुट ना मिले, तब जाके मेरा जी फूल की कली के रूप में खिले, बाहर की बोली और गंवारी कुछ उसके बीच में ना हो। इनकी रचना है उदयभान चरित, इसका दूसरा नाम रानी केतकी की कहानी।
इनकी भाषा सबसे चटकीली मटकीली मुहावरेदार और चलती है। तो चटकीली मटकीली मुहावरेदार और चलती भाषा किसकी है? इंशाअल्लाह खां की है। इनके बारे में शुक्ल का एक महत्वपूर्ण कथन है, अपनी कहानी का आरंभ ही उन्होंने इस ढंग से किया जैसे लखनऊ के बाण घोड़ा कुदाते महफिल में आते हैं। ये शुक्ल जी कह रहे हैं कि अपनी कहानी का आरंभ ही उन्होंने अर्थात इंशाअल्लाह खां ने इस ढंग से किया है जैसे लखनऊ के बाण घोड़ा कुदाते महफिल में आते हैं। फिर लल्लू लाल आ जाते हैं, जो आगरा के गुजराती ब्राह्मण थे। इन्होंने आगरा में ही संस्कृत प्रेस खोला था। अब इनकी सबसे महत्वपूर्ण रचना है प्रेम सागर। तो प्रेम सागर किसकी रचना है? लल्लू लाल की। किस भाषा में है? खड़ी बोली में है। कहाँ से ली गई है? तो भागवत के 10वें स्कंद से। ये महत्वपूर्ण रचना है। और किसके कहने पर की गई है? तो जॉन गिलक्राइस्ट के आदेश पर। और ये थे कौन? फोर्ट विलियम कॉलेज के अध्यापक थे। बैरक शब्द तुर्की का बैरक है, जिसका अर्थ झंडा है। प्रेम सागर में यह शब्द आया है, शिव जी के एक ध्वजा बाणासुर को दे के कहा, इसे बैरक को ले जाए। लल्लू लाल की भाषा कृष्णोपासक व्यासों की सी ब्रजरंजित खड़ी बोली है। यह शुक्ल जी का कथन है। अकबर के समय में जैसे गंग कवि ने खड़ी बोली में लिखा, वैसे ही लल्लू लाल ने भी लिखा। ये शुक्ल जी कह रहे हैं। इनकी फिर रचना है सिंहासन 32, बैताल 25, शकुंतला नाटक, माधोनल, प्रेम सागर, राजनीति, माधव विलास, सभा विलास। तो ये राजनीति ब्रज भाषा में है, माधव विलास सभा विलास ये भी ब्रज में है, प्रेम सागर खड़ी बोली में है। फिर आ जाते हैं सदल मिश्र। ये बिहार के थे। इन्होंने नासिकेतोपाख्यान लिखा। उसी समय लिखा गया जिस समय लल्लू लाल प्रेम सागर लिख रहे थे, पर दोनों की भाषा में अंतर है। सदल मिश्र, इन्होंने व्यवहारोपयोगी भाषा लिखने का प्रयत्न किया। मुंशी सदा सुखलाल की साधु भाषा अधिक महत्व की है। मुंशी ने लेखनी भी चारों में पहले उठाई, अतः गद्य का प्रवर्तन करने वालों में उनका विशेष स्थान समझना चाहिए, ऐसा शुक्ल जी कहते हैं। और इन्होंने मुंशी सदा सुखलाल को सर्वोपरि माना है चारों लेखकों में। यहीं पर हमारा आधुनिक काल समाप्त हो जाता है। हमने यहीं तक नोट्स बनाया था शुक्ल जी से। तो ये क्रम जो हमारा शुक्ल का चल रहा था आदिकाल से, वो आज समाप्त होता है। थोड़ी बहुत जानकारी और है, देख लेते हैं। बुद्धि प्रकाश, ये आगरा से मुंशी सदा सुखलाल का पत्र था। सर सैयद अहमद साहब ने अंग्रेज़ों के यहाँ बड़ा मान था, ये हिंदी को गवारी बोली बता करके। फिर ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। इतिवृत्तात्मकता का अर्थ वस्तु वर्णन या आख्यान की प्रधानता, ये काम की चीज़ है। इतिवृत्तात्मकता जो द्विवेदी युग की विशेषता है, तो उसका अर्थ है ये वस्तु वर्णन या आख्यान की प्रधानता। सत्यवती कथा की शुरुआत भादो मास से होती है। रीतिकाल के कवि को शुक्ल ने अभिव्यंजनावाद से जोड़ा, घनानंद। फिर ऐसे ही करत करत अभ्यास, दृष्टांत, अलंकार है। सठ सुधरई सठ संगति पाई, पारस से परत कुधातु सुहाई, यहाँ भी दृष्टांत अलंकार है। जैसा कि पहले बता चुके हैं कि हमको कहीं कुछ भी मिलता था हम लिख लेते थे। ये देखिए कोरोना का टाइम था, उस टाइम तो कोरोना उपन्यास भी आया था, ये नीरजा माधव का।
कागल नहीं का मसी नहीं, लिखता लसाई कल्लोल कवि का। थावर जंगम कीट पतंगा रैदास, हम भक्तन के भक्त हमारे धर्मदास। पोष्टि मार्ग का जहाज सूरदास, लाभ कहाँ मानुष तन पावा, विनय पत्रिका की पंक्ति है। सारंग नयन वयन पुनि सारंग, सारंग तासु समान विद्यापति जी हैं। कहा कहो नैनन की बात हित हरिवंश, देखत ही पहचानो तो ही पंक्ति मंझन की है। बस यहीं पर हमारा